ऐसा वाकया बताने वाला हूँ जिसने ये क्लियर कर दी है कि हमारी सोसाइटी में असल स्ट्रगल करने वाले और शो ऑफ करने वाले के दरमियान में कितना फर्क है। एक तरफ है टिकटॉक की दुनिया। यहाँ कुछ लोग सिर्फ मोबाइल कैमरा के सामने खड़े होकर लिप सिंक करते हैं। ना कोई स्किल्स है, ना कोई आर्ट है और ना ही कोई कंटेंट है, बस खाली टाइम पास। और अफसोस की बात पता क्या है? लाखों व्यूज और फॉलोअर्स उनकी मीनिंगलेस वीडियोस पर आ जाते हैं। इसी दुनिया में से एक नाम है अलीना आमिर और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी नॉलेज और स्ट्रगल पर लगाई, जिसने मेडिसिन में फेलोशिप ग्लासगो से की। ये ना सिर्फ डॉक्टर है बल्कि एक राइटर और सोशल कमेंटेटर भी है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अफान कैसर की। असल कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब डॉक्टर अफान ने अपनी एक वीडियो में कहा, ये टिकटॉक कल्चर हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है। ना कोई आर्ट है, ना ही कोई टैलेंट है, ये सिर्फ वक्त जाया करने का एक तरीका है। उन्होंने खास तौर पर अलीना आमिर के कंटेंट को एग्जाम्पल के तौर पर लिया, क्योंकि वो बार बार ऐसी वीडियोस बनाती है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ सेकंड्स की लिप सिंक पर मबनी होते हैं। इस वीडियो में देखिए आप। सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, हड़बड़ाहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। जैसे जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, हड़बड़ाहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट। वाओ, दिस इज योर टैलेंट। सीरियसली, व्हाट अ शेम। मुझे तो इसमें कोई टैलेंट नहीं दिखाई दे रहा, ना ही इसमें कोई आर्ट फॉर्म है। अमेजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। इट्स ट्रू कि वो टैलेंट लेस है, बट ये बात कुछ लोगों को कड़वी लगेगी क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो अलीना आमिर ने फौरन रिएक्शन दिया। एक वीडियो में उन्होंने डॉक्टर अफान जैसे पब्लिक फिगर को सो कॉल्ड डॉक्टर कह डाला। So, hello people. I was scrolling through my Instagram feed and I saw a video of so-called Dr. Afan Kesser. जिस वीडियो में उन्होंने मेरे बारे में बोला हुआ था कि ये लड़की है अलीना आमिर, सरसराहट, फरफराहट, और इसने अपनी तालीम छोड़ दी है और ये पता नहीं क्या कर रही है अपनी तालीम छोड़ के। I really thought you were a doctor and I expected you to be very wise, well spoken and educated. ठीक है, लेकिन आपकी इन बातों से ना मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपकी इन बातों से, लाइक आप मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे थे, आपको कैसे पता? आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई स्टडी इन किनेड यूनिवर्सिटी, उससे पहले आई वाज इन फास्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट टू ग्रेजुएट, दिस इज माय फाइनल ईयर और मैं मीडिया स्टडीज कर रही हूँ। मेरी फील्ड के मुताबिक जिस फील्ड में मैं हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है मीडिया में। तो आई थिंक जो आप डॉक्टर हैं, आई डोंट नो आपने अपने नाम के आगे तो डॉक्टर लगाया हुआ है, बट और ये भी कहा कि डॉक्टर अफान सिर्फ उनका नाम लेकर व्यूज लेना चाहते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट। एक शख्स जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसकी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है पाकिस्तान में, क्या उसे व्यूज लेने के लिए किसी टिकटॉकर का सहारा लेना पड़ेगा? व्हाट अ एब्सर्ड। असल में ये क्लैश दो दुनियाओं का है। एक दुनिया वो जो सिर्फ लिप सिंक, फेक एंटरटेनमेंट और एम्प्टी फेम पर जिंदा है, और दूसरी तरफ दुनिया जो नॉलेज, रियलिटी और कंस्ट्रक्टिव सोच को आगे बढ़ाना चाहती है। डॉक्टर अफान ने बिल्कुल ठीक कहा था, यूथ इज द रियल पावर ऑफ पाकिस्तान, बट वेस्टिंग इट ऑन सच अ यूजलेस कंटेंट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग योर ओन फ्यूचर। ये मसला सिर्फ एक क्रिएटर और एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं है, ये असल में नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं यूथ बस स्क्रॉल करे, डांस और लिपसिंग देखते रहें, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं यूथ नॉलेज लें, सोसाइटी को बिल्ड करें और अपनी ताकत को पॉजिटिव काम पे लगाएं। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने फ्यूचर को टिकटॉक के मीनिंगलेस ट्रेंड्स पर ज़ाया करेंगे या हम उन लोगों की आवाज़ सुनेंगे जो ट्रूथ बोलते हैं, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो अलीना आमिर ने एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर, एक इंटेलेक्चुअल और एक प्रोफेशनल को सो कॉल्ड डॉक्टर कहकर चीप पब्लिसिटी स्टंट मारने की कोशिश की। अब आओ इस बात को जरा खोल के देखते हैं। अलीना आमिर कहती हैं कि वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसकी वीडियोस में आर्ट किधर है? क्या रैंडम लिप सिंक को आर्ट कहा जा सकता है? नेवर। क्या क्रीज एक्सप्रेशंस और फिल्टर्स लगा के डायलॉग रिपीट करना कोई टैलेंट होता है? नहीं, ये तो वो काम है जो कोई भी 5 मिनट नहीं सीख सकता है। आर्ट वो होता है जो माइंड को इंस्पायर करे, आर्ट वो है जो सोसाइटी को इम्प्रूव करे, आर्ट वो है जो इंसान को सोचने पर मजबूर करे। लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ माइंडलेस कंटेंट। और सैडली ये सिर्फ अलीना आमिर नहीं, ये एक पूरा माफिया है सोशल मीडिया पर। मिसाल के तौर पर देख लें डकी भाई को। वो डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस में दूसरों को रोस्ट करता है,
चीप कॉमेडी करता है और बेइज्जती को एंटरटेनमेंट बना दी है। क्या यही वो कंटेंट है जिस पर हमारी यूथ हंस रही है? क्या यही वो फ्यूचर है जिस पर हम फख्र करेंगे? फिर देख ले रजब भट्ट को, उसके डेली व्लॉग्स में ना कोई डेप्थ है ना ही कोई पर्पस है, सिर्फ डेली की मीनिंगलेस बातें, फेक रिएक्शंस और फोर्स्ड कॉमेडी। 1 घंटा का व्लॉग देख के बंदा सोचता है यार मैंने वक्त क्यों जाया किया। इसके बाद आते हैं माज सफदर साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सो कॉल्ड यूट्यूबर। उसका पूरा खानदान ब्रॉडकास्ट होता है उसकी वीडियोस में। ब्रेकफास्ट दिखाओ, शॉपिंग दिखाओ, कार दिखाओ, ट्रैवल दिखाओ, यानी कंटेंट का मतलब सिर्फ शो ऑफ है। ये सब कंटेंट क्रिएटर्स में एक चीज कॉमन है, एम्प्टी फेम, जीरो वैल्यू, यानी बस व्यूज और सब्सक्राइबर्स के पीछे भागो। ना कोई नॉलेज है, ना कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है और ना ही सोसाइटी के लिए कोई सॉल्यूशन है। ये सब मिलकर पाकिस्तान की यूथ को फेक ड्रीम्स बेच रहे हैं। डक्की सिखा रहे इंसल्ट को कॉमेडी समझो, रजब सिखा रहा है डेली व्लॉगिंग के नाम पर नॉनसेंस देखो, और माँ सिखा रहा है मटेरियलिज्म के पीछे भागो, और अलीना आमिर ये साहिबा सिखा रही हैं कि टैलेंट के बगैर सिर्फ लिपसिंग करके मशहूर हो सकते हो आप पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन ये है, इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को। वो अपने टाइम ज़ाया करते हैं, वो कोई न्यू स्किल नहीं सीख सकते और ना ही पाकिस्तान को बिल्ड करने में वो कोई इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हैं। लेकिन सैडली आज सारी यूथ टिकटॉक पे बैठी है, डक्की की रोस्टिंग देख रही है, रजब की फेक कॉमेडी देख रही है और मास की शो ऑफ देख रही है, और अलीना आमिर की क्रिंज लिपसिंग देखकर तालियां बजा रहे हैं कि वाह क्या टैलेंट है। डॉक्टर अफान कैसर ने ठीक कहा था, ये कंटेंट क्रिएटर्स हमारे नौजवानों की सोच को शैलो कर रहे हैं। ये इन्हें एक ऐसी दुनिया में पुश कर रहे हैं जहां नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट फेम। व्हेन एंटरटेनमेंट बिकम्स द कल्चर, डिस्ट्रक्शन बिकम्स योर डेस्टिनी। जब कौम की तरजीहात सिर्फ तमाशा बन जाए ना, तो फिर उस कौम का मुस्तकबिल कभी संवर नहीं सकता। अलीना साहिबा कहती हैं कि वो फन दे रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनकी वीडियोस में फन नजर क्यों नहीं आता? क्या फन के नाम पर वो यूथ को माइंडलेस, शैलो और पर्पसलेस वीडियोस दिखा रही हैं? ये फन नहीं है, ये एक जहर है। ये वो पॉइजन है जो आज हर जगह फैल रहा है। डकी रोस्टिंग के जरिए इंसल्ट को नॉर्मलाइज कर रहा है, रजब भट्ट फेक कॉमेडी, नॉनसेंस और स्टुपिडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, माँ साहब मटेरियलिज्म को ग्लैमराइज कर रहे हैं, और अलीना आमिर लिप सिंक के जरिए यूथ को बता रही हैं कि फेम का मतलब क्या है। बस कैमरा के सामने बैठो, रैंडम एक्ट करो, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। यही वजह है कि आज की यूथ प्रैक्टिकल लाइफ के किसी चैलेंज के लिए तैयार नहीं है। ना उनके पास कोई विजन है, ना कोई स्किल है, और ना ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब एक इंटेलेक्चुअल उनको रियलिटी बताता है, जैसे डॉक्टर अफान साहब ने बताया, तो ये लोग रिटेलिएट करते हैं और उन्हें सो कॉल्ड डॉक्टर कह के चीप फेम लेते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, एक डॉक्टर जिसने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन और रिसर्च पर लगाई, जिसने सोसाइटी को बेहतर बनाने की बात की, उसे एक टिकटॉकर के मुकाबले में व्यूज के भूखे का लेबल दिया जा रहा है। व्हाट एब्सर्ड। डॉक्टर अफान कैसर ने कहा था, द यूथ ऑफ पाकिस्तान इज नॉट सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ रिसोर्सेज बट फ्रॉम द लैक ऑफ डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन खराब कर रहा है? यही सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ क्वेश्चन ये है, क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को अलीना आमिर जैसे फेक आइडल्स के हवाले कर देंगे? क्या हम ये मान लेंगे कि हमारे बच्चों के रोल मॉडल वो लोग हैं जो सिर्फ फिल्टर लगा के मीनिंगलेस वीडियोस बनाते हैं? या हम ये डिसीजन लेंगे कि सोसाइटी को रियलिटी बताने वाले, नॉलेज देने वाले और सच बोलने वाले ही असल हीरोज हैं? इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हमारे यूथ पता क्या समझते हैं, हमारे बच्चे क्या समझते हैं? वो ये समझेंगे कि मेहनत और एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फेम का आसान तरीका यही है कि बस कैमरे के आगे बैठ के एक्ट करो। और यही वजह है कि हमारी यूथ कंफ्यूज्ड है। वो प्रैक्टिकल दुनिया में कुछ करने की बजाय शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बजाय सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स रियलिटी। यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉवर्टी नहीं है, यूथ का सबसे बड़ा इशू है रॉन्ग डायरेक्शन। और ये रॉन्ग डायरेक्शन कौन दे रहा है? वही लोग जो अलीना आमिर जैसे कंटेंट बनाकर यूथ को शैलो कर रहे हैं। नेशंस आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्ब्स, दे आर डिस्ट्रॉयड व्हेन देयर यूथ स्टॉप थिंकिंग। कौमें तबाह पता कब होती हैं? वो तब होती हैं जब उनके नौजवान सोचना छोड़ दें। और आज यही हो रहा है। ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हमारे यूथ के दिमाग में ये इंजेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कमाने के लिए इल्म की जरूरत नहीं है, करियर बनाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, फेम हासिल करने के लिए बस क्रिंज वीडियोस काफी हैं। ये पॉइजन है, ये वो स्लो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी की रूह को खा रहा है। जब एक सोसाइटी के हीरोज टिकटॉकर्स और हीलोगर्स बन जाएं, तो फिर वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। आज एक डॉक्टर जिसने पूरी जिंदगी इल्म के साथ गुजारी,
वो अलीना आमिर के मुकाबले में डिफेंड कर रहा है कि मैं सो कॉल्ड डॉक्टर नहीं हूँ। ये ह्यूमिलेशन नहीं है तो क्या है? डॉक्टर अफान साहब की इंसल्ट नहीं है ये क्या? ये इंसल्ट है पूरे नॉलेज की, पूरे एजुकेशन सिस्टम की और हर उस बच्चे की जिसने मेहनत करके आगे बढ़ने का सोचा है। सो टेक द डिसीजन, क्या हम यूथ को फेक आइडल्स के हवाले करेंगे या हम इन्हें बचाएंगे, इनका माइंड साफ करेंगे और सच बोलने वालों को अपना रोल मॉडल बनाएंगे? यही वो क्वेश्चन है जो पाकिस्तान के फ्यूचर को तय करेगा। और अगर एंड में आपको ये वीडियो